हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा चुके हैं और ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, एमपीसी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। एमपीसी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है। तो यह कनाडा से चुना गया है। किस देश से? कनाडा से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। तो कोहड़ा, कद्दू, यह रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक। ऑप्शन डी करेक्ट है, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट ऑप्शन तरबूज हो जाएगा। क्या है? तरबूज, वाटरमेलन, तरबूज। अगला प्रश्न देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है तरबूज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता क्या कहलाता है। राजस्व घाटा। ऑप्शन सी का करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है आयकर, इनकम टैक्स। क्या है? आयकर, इनकम टैक्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। आगे देखिए, क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी। त्वरित उद्योगीकरण। किस पर? त्वरित उद्योगीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो यह पंजाब। किसके? पंजाब। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमिस उत्सव किस धर्म का प्रभाव है। हेमिस महोत्सव किस धर्म का प्रभाव है। तो यह बौद्ध धर्म। किस धर्म का? बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। नारंगी, नारंगी जो है प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। ऑप्शन बी सही है, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और जो है कि सेल्सियस समान होते हैं। तीसरे कक्ष या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कैल्शियम फास्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, दूध का दही में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है। यह एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निश्चित केंद्रक रहित जीव किस जगत में आते हैं। निश्चित केंद्रक रहित जीव किस जगत में आते हैं। तो मोनेरा। किस में आते हैं? मोनेरा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्गीकी के अनुसार सही क्रम क्या है। तो यह हो जाएगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, प्रजाति। क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज 1665 में किसने किया था। तो यह किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक है। किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक है। तो यह हो जाता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। एड्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। एड्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो इसके लिए HIV वायरस जिम्मेदार है। ऑप्शन डी सही है, HIV। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था। तो राजगृह। क्या हो जाएगा? राजगृह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजगृह। आगे देखते हैं, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत
मौर्य दरबार में कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं पल्लव पल्लव राजवंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? पल्लव राजवंश की राजधानी इसमें कौन सी थी? तो कांचीपुरम। क्या हो जाएगा? कांचीपुरम ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं 1191 में गौरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के थे? तो यह थे चौहान वंश के थे। किस वंश के थे? चौहान वंश ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान किस वंश के थे? चौहान बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान, तो चौहान वंश के थे। तालीकोटा की लड़ाई के बाद किस शहर को लूटा गया था? तो इसमें विजयनगर। किस शहर को लूटा गया था? विजयनगर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? तो यह बिहार सासाराम में है शेर शाह का मकबरा। क्या है? सासाराम, बिहार। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1809 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 1855 से 56 के बीच कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब किया गया था? 1920 में। कब किया गया था? 1920, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी थे। कौन थे? कांग्रेसी नेता कौन थे? महात्मा गांधी। आगे देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 में है, पार्ट 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद के समूह में है? आपातकालीन प्रावधान 352 से 360। कहाँ से कहाँ तक? 352 से 360 में आपातकालीन का प्रावधान दिया है। कृषि और पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में है? कृषि और पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो अनुच्छेद 75 का थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए राज्यसभा में कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए? राज्यसभा में कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए? तो 12, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 वर्ष, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीएससी सदस्य को हटाने निलंबन का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 317 है, 317, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण कब हुआ था? तो यह हुआ था 2011 में। कब हुआ था? 2011 में। कौन सा? 15वें क्रम का। क्रम ध्यान दीजिए 2011 में जो हुआ था वह 15वें क्रम का था 2011 में। देखिए किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था? किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था? तो 2011। क्या हो जाएगा? 2011, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न विदेश व्यापार नीति से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आगे देखते हैं, देखिए क्या है भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है? तो सिक्किम है। क्या है? सिक्किम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है अली अकबर खान किस घराने से जुड़े थे? अली अकबर खान किस घराने से जुड़े थे? तो मेहर घराना। क्या है? मेहर घराना, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो यह जमशेदपुर है। कौन सा शहर है? जमशेदपुर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला लोमस ऋषु गुफा भारत के किस राज्य में है? तो यह बिहार में है। भारत के किस राज्य में है? बिहार, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है फील्ड मार्शल पद पाने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन हैं? तो यह सैम मानिकशा। कौन है? सैम मानिकशा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या क्या दिया देखिए साइंस कल्टीवेशन
साइंस कल्टीवेशन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो महेंद्र लाल सरकार। कौन थे? महेंद्र लाल सरकार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर कब खोला गया था? तो इसे 1943 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1943। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे लगती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो धौलागिरी। कौन? धौलागिरी शिखर भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी मुख्य रूप से किस राज्य से होकर बहती है? तो कर्नाटक राज्य से कृष्णा नदी, कर्नाटक राज्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के 40% भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो यह सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड और छत्तीसगढ़ किस भंडार के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड और छत्तीसगढ़ किसके भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला का भंडारण यहाँ है, होता है, भंडार है। 2022 सर्वेक्षण के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 77.7 है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ब्लैक बक कालियार राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग्स नहीं पाए जाते हैं? तो यह बुध ग्रह है, इसके चारों ओर रिंग्स नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पृथ्वी का केंद्र भाग कोर किससे बना होता है? तो यह निकिल और लोहे जो है, निकिल और लोहे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस सेल में भिन्न मोटाई वाली परतें पाई जाती हैं? तो यह अवसादी सेल होता है, अवसादी सेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सारनाथ उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? वाराणसी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे, यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो यह 1974 में। कब हुआ था? 1974। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक शहर कौन सा है? तो यह मलिहाबाद है, लखनऊ मलिहाबाद। दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक शहर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस नगर से नहीं गुजरता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस नगर से नहीं गुजरता है? क्वेश्चन नंबर 65 है, बस्ती। क्या हो जाएगा? बस्ती। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, जैन और बौद्ध दोनों प्रकार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यूपी में जैन और बौद्ध धर्म के दोनों प्रकार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यूपी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो 67 कानपुर में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है शक्ति के स्रोतों की निकटता। मुख्य कारण क्या है? शक्ति के स्रोतों की निकटता। ऑप्शन ए का ये हो जाएगा। आगे यहाँ पर शक्ति का स्रोत है, निकट है, ठीक है, हिंडाल्को के पास। क्या है? देखिए, कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, AIIB का नया अध्यक्ष 2025 किसे चुना गया है? तो जिन लिकून को चुना गया है। किसे चुना गया है? जिन लिकून। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमिताभ कांत जून 2025 में किस कंपनी के सलाहकार बने? तो यह हो जाएगा फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स। क्या है? फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कमला प्रसाद विशेषर किस देश के पीएम बनी? कमला प्रसाद विशेषर किस देश की पीएम बनी? क्वेश्चन नंबर 73 है, त्रिनिदाद और टोबैको। क्या है? त्रिनिदाद और टोबैको। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, त्रिनिदाद एवं टोबैको। बाबा शिवंद का निधन 2025 में हुआ है। कौन थे यह? बाबा शिवंद। यह कौन थे? तो यह योग साधक और आध्यात्मिक गुरु थे। क्या थे? योग साधक और आध्यात्मिक गुरु थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने?
तो यह थे न्यायमूर्ति बी आर गवई। कौन थे? न्यायमूर्ति बी आर गवई। ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को क्या कहते हैं? पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? एसओ, थाना प्रभारी अधिकारी बोला जाता है, जिसे एसओ बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखिए, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा। आगे देखिए क्या है पेशेवर नेटवर्किंग हेतु सबसे उपयुक्त सोशल मीडिया है। लिंक्डइन। क्या है? लिंक्डइन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 80 अशोक। क्या है? अशोक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड। क्या दिया है? उत्तराखंड का नृत्य जो धान मक्के की खेती में होता है, उत्तराखंड का नृत्य जो धान मक्के की खेती में होता है, तो हुरका बाउल। क्या होता है? हुरका बाउल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड का नृत्य है। बीएचयू की स्थापना में मालवीय जी का सहयोग किसने किया था? तो मालवीय जी का सहयोग बीएचयू की स्थापना में एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। पट्टे के तहत धारक भूमिखंड को क्या कहा जाता है? तो धृति बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? धृति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ईमेल में पासवर्ड चोरी का प्रयास क्या कहलाता है? ईमेल में पासवर्ड चोरी का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसे फिशिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिशिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टका किस देश की मुद्रा है? टका। टका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 85 का डी, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। देखिए आगे देखिए, दुग्ध उत्पादकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दुग्ध उत्पादकों के लिए दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। 86 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर डॉलर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर डॉलर। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता बाद भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई? स्वतंत्रता बाद भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई? तो यह 2 बार। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई? 2 बार। देखिए 2 बार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1978 में और 2016 में। 1978 और 2016 में। आगे देखिए, हिंदी संस्कृत विशेषज्ञता संस्थानों हेतु प्रसिद्ध शहर है। हिंदी संस्कृत विशेषज्ञता संस्थानों हेतु प्रसिद्ध शहर है, तो वाराणसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, ट्विटर एक्स किस प्रकार का संचार मंच है? किस प्रकार का संचार मंच है? तो एमएस आधारित। किस प्रकार का? एसएमएस आधारित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एसएमएस बेस्ड संचार मंच है। देखिए, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा उपयोग की जाती है? दक्षिण कोरिया में ओन। कौन सी मुद्रा उपयोग की जाती है? ओन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सिस्टम का वायरस से संक्रमित होना, सिस्टम का वायरस से संक्रमित होना क्या कहलाता है? तो इसे मैलवेयर आक्रमण बोला जाता है। मैलवेयर आक्रमण बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनामा किस शहर देश की राजधानी है? मनामा किस शहर देश की राजधानी है? तो बहरीन। किसकी? बहरीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यूपी का काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? यूपी का काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जैन समुदाय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जैन समुदाय। प्रसिद्ध कथक शास्त्रज्ञ जिनका 2022 में निधन हुआ, 2022 में निधन हो गया, पंडित बिरजू महाराज। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 97 है, यूपी पुलिस चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। यूपी पुलिस चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो यह है भाषण परीक्षण। क्या हो जाएगा? भाषण परीक्षण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट, इसका कोई चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है यह। 98 देखिए क्या है, पुस्तक है माई पासेज फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है? क्या दिया है? माई पासेज फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन 98
इस्माइल मर्चेंट। कौन है इसके लेखक? इस्माइल मर्चेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया है? हवा महल 1799 का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। किसके द्वारा बनाया गया था हवा महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 5 सितंबर, 11 नवंबर और 26 जनवरी और 14 नवंबर। 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रहे पूरे 100 प्रश्न और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।